श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्माण प्रकरण उत्तरार्ध 197वां सर्ग। प्रस्तुत सर्ग में वैवधिक आख्यान के तात्पर्य कथन को क्रमशः गुरु शास्त्र आदि की स्पष्टतः हेतु का वर्णन किया गया है। यानी जो गुरु और शास्त्र हैं उनकी उपयोगिता क्या है ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति में, इस तात्पर्य का जो वर्णन है वो 197वें सर्ग में किया जाएगा। श्री राम जी ने कहा, हे मानत, मानत यानी मान देने वाले, इस वैवाधिक उपाख्यान का तात्पर्य इस रीति से समझाइए कि जिससे मैं समझ सकूं। यानी जो आत्मज्ञान आप वैवधिक के उपाख्यान के द्वारा मुझे समझाना चाहते हैं वह ज्ञान मैं समझ सकूं। यानी आपका इनकी कथा सुनाने के पीछे तात्पर्य क्या है, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, संपूर्ण मनुष्यों को तुम काष्ठवाही वैवधिक समझो। यानी जितने भी मनुष्य हैं वो सब लकड़ी काट कर अपना गुजारा करने वाले जो वैवधिक हैं उनको उन्हीं का रूप समझो। यानी हम लोग जितने भी हैं वो वैवधिक यानी लकड़हारे समझ लीजिए। उनके दारिद्र्य आदि दुख को अज्ञान जनित सांसारिक त्रिविधता आप समझो। और हमको दरिद्रता क्या है, सुख की दरिद्रता है। तो भी तो सारे लोग जो है सुख के लिए तो दौड़ रहे हैं, धन कमाना, परिवार कमाना, किसी से प्रेम की अपेक्षा रखना या तप करना, सारी चेष्टाएं किस लिए, सुख के लिए ही तो है। यानी जो संसार में तीनों ताप हैं, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, या शरीर में जो व्याधियां हैं, मन में जो आधियां हैं और बुद्धि में जो उपाधियां हैं, यही तीन ताप तो हैं। वो ये तीन ताप मिट जाए तो पूर्ण सुखी हो जाए। चलो नारायण, अगर इनमें से केवल तीनों में से केवल एक ही मिटाना हो तो क्या मिटाना चाहिए? व्याधि, आधि और उपाधि में से अगर ऑप्शन दिया जाए कि केवल एक ही मिटाओगे तो क्या मिटाओगे? उपाधि मिटाना चाहिए, क्योंकि उपाधि ही आधि और व्याधि का बीज है। व्याधि तो केवल मैक्सिमम रहेगी तो जब तक शरीर है तभी तक, और आधि भी तभी तक रहती है। भाई इस जन्म की जो चिंताएं हैं वो अगले जन्म में ट्रांसफर थोड़ी होती है। लेकिन जो उपाधि है वही जो आधि है उसको दूसरे जन्म में भी लेके जाती है। यानी समस्त आधियों की जो माँ है वो उपाधि है, और समस्त व्याधियों की जो माँ है वो आधि है। यानी उपाधि से आधि जन्म लेती है और आधि से व्याधि जन्म लेती है। विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसने खोज के बताया है कि 90% जो बीमारियां होती हैं वो आपके मन के कारण आपको होती हैं, 10% में वातावरण का कारण होता है। बोले ऐसा क्यों? बोले कि देखो, जो स्वाभाविक चीज़ें होती हैं वो भी आपके अंदर रोग उत्पन्न करती हैं। जैसे आप कोई वस्तु देखते हो और डरते हो, कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से डरता है। तो जब वो डर तुम्हारे अंदर आता है तो मन विक्षेपित होता है, तो शरीर के अंदर जो धातुएं हैं उनको भी विक्षेपित करता है, तो उसके कारण कुछ रोग होते हैं। विक्षोभ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जब आपके पास चिंता आती है, चिंता मन में आती है लेकिन उस शरीर की जो धातुएं हैं उनको भी विक्षेपित करती है। ऐसे क्रोध आता है, ऐसे ही काम आता है। तो ये सब आपके शरीर रूपी फैक्ट्री में जो नॉर्मल काम चलते रहता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, और वही कारण है कि प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, या कहीं पर कुछ चीज़ें बनना चालू हो जाती हैं। जैसे शरीर में ट्यूमर बन जाता है। क्यों बनता है? कहीं ना कहीं आपके मन में भी कोई ग्रंथि है, वो ग्रंथि इतनी बड़ी हो गई है कि आपका शरीर संभाल नहीं पा रहा है, आपका मन संभाल नहीं पा रहा है और शरीर में भी दिखने लगता है। बहुत सारी चीज़ें आपके मन का परिणाम होती हैं। धीरे धीरे अगर मन दुर्बल होने लगता है तो शरीर भी दुर्बल होने लगता है।
तो यह जो तो शोध वैज्ञानिक लोग करते हैं उन्होंने भी बताया हुआ है कि 90% जो बीमारियां हैं वो भी आपके मन की ही देन है। अगर समता में स्थित रहा जाए तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना मन पे, तो जल्दी शरीर पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। उनका शरीर भी, जैसे जड़ भरत को देखो, नहीं सत्संग नहीं सुनता है, खाने पीने की कोई ठीक से व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनका शरीर तंदुरुस्त है। तभी तो उनको डोली उठाने में लगा दिया गया, राजा की डोली उठाने में। हाँ, तो ये सिद्धांत समझ करके आप अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं। अगर तीनों में से किसी को हटाना पड़े तो उपाधि को हटा देना चाहिए, और अगर दो को हटाना पड़े तो उपाधि और आधि को हटा देना चाहिए। और तीनों हट जाए तो भैया उल्ला उल्ला। तीनों मिटाने की सामर्थ्य जिस दिन आ जाएगी, अपने शरीर की भी और दूसरे के शरीर की भी, अरे नारायण, तो ईश्वर हो गए। तो अपने शरीर का मिटा ले जाओ तो आपका पुरुषार्थ है। लेकिन अगर आप दूसरे के शरीर का भी मिटा सको तो आप ईश्वर हो गए, आप गुरु हो गए, परम गुरु हो गए। ऐसे गुरु जो ईश्वर तुल्य है, तीनों मिटाने की सामर्थ्य है। तो और अपने गुरु जी में ये तीनों सामर्थ्य है। हालांकि जो ज्ञानी होते हैं केवल उपाधि हटा सकते हैं, आधि भी हटाना तुम्हारी मर्जी होगी तो हटेगा, और व्याधि मिटाना तो बोले उपाधि तो हम हटवा सकते हैं, लेकिन व्याधि तो नहीं हटा सकते। क्यों? कि उसके लिए वैसी सामर्थ्य चाहिए ना। यहाँ तो आपके गुरु में तीनों सामर्थ्य है। कोई बहुत चिंता लेके उनके सामने बैठा हो और 1 घंटे बाद उठता है तो उसे पता ही नहीं रहता कि चिंता कहाँ गई। ये आधी मिटाने की सामर्थ्य है। और रोग तो हजारों के मिटाए हैं, योग यात्राएं तो भरी पड़ी हैं, कितने के रोग मिटे हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। आज भी मिट रहा है, अभी भी मिट रहा है। क्यों मिट रहा है? निरामय तत्व है वो। यही तो बात बता रहे हैं कि तीनों मिटाने की क्षमता जिस सत्ता में है, गुरुजी चाहते हैं उस सत्ता का साक्षात्कार तुम भी कर लो। तुम भी वो स्रोत बन जाओ कि जहां से लोगों, तुम्हारे ही नहीं दूसरे के भी तीनों ताप मिटने लग जाए। इस धरा पे उन्हीं की तो जरूरत है। जो तीनों ताप बढ़ाए उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं। अरे तुम आज मर जाओ, अरे जो अपने दुख को बढ़ाए और दूसरे को दुख को बढ़ाए उसका तो मर जाना श्रेष्ठ है ना। नारायण वशिष्ठ ने कहा, मैंने नहीं कहा। अज्ञानी जनों का जीना तो मरना जीने से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो दुख का सामान इकट्ठा कर रहे हैं अपने लिए भी, और जो पाप कर्म कर रहा है मर जाएगा तो कम नरक भोगना पड़ेगा। 10-20 साल और जिएगा तो और पाप कर्म करेगा तो और नरक भोगना पड़ेगा। इससे बढ़िया आ जाए ना मर जाए वो। मेरी वाणी नहीं, वशिष्ठ जी कहते। मैं क्यों अपने सिर पे लूं? हाँ, ले भी लूं तो मेरे को कौन जानता है। हाँ, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं उन्हीं को आप वैवधिक समझिए या लकड़हारे समझिए, और जो उनको दारिद्रता का दुख था तो उसी दरिद्रता का जो दुख यहाँ किस बात का है? तीनों ताप का दुख है। यहाँ अंबानी भी हो तो कोई ना कोई ताप तो हो गई। हाँ भाई, धन है तो क्या हुआ? व्याधि रह सकती है, आधी भी रह सकती है, उपाधि तो वही है। तीनों में से तीनों ताप है नारायण। धन में वो सामर्थ्य नहीं कि तीनों ताप मिटा सके। बीमारी भी रह सकती है, चिंता भी रह सकती है, और जन्म मरण का भय भी रह सकता है। इन धन में तो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। हाँ, कोई किसान है, रोज मेहनत करने जाता है, ठीक है, हो सकता है कि उसके पास चिंता हो कि मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा, फिर मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, लेकिन मेहनत कर रहा है ना तो शरीर स्वस्थ, व्याधि तो नहीं है। जब पानी बरसता है, हाँ, तो जब वो एकांत में बैठा रहता है तो आनंद में रहता है, कोई दुख नहीं होता। देखा जाएगा जो होगा। कई बार ऐसे ही करते हैं। अरे क्या मगजमारी होगा, देखा जो होगा देख लेंगे, अभी नहीं है ना। हाँ, तो उस समय
व्याधि भी नहीं है और आदि भी नहीं है, भले अल्पकाल के जैसे। लेकिन यह फ्रीनेस धनवानों को जल्दी नसीब नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से दूर चले गए। प्रकृति में सामर्थ्य है आपके आदि को हटाने की। ये जो प्रकृति का सौंदर्य होता है ना, इसके साथ तुम जुड़ जाओ तो तुम्हारे मन में चिंता नहीं रह सकती। ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, कोई पानी की बूंद गिर रही हो ऊपर से, ध्यान से देखो ईश्वर का कैसा चमत्कार है। पानी में वजन होता है नारायण, ये बादलों में कैसे जाता है? टनों, लाखों टन वजन हवा के द्वारा जाता है और वहां से बरसता है। आश्चर्य नहीं है? कितना बड़ा आश्चर्य। और वही पानी फिर वनस्पतियों में जाता है। आम में जाएगा तो मिठास बन जाएगा, मिर्ची में जाएगा तो तीखा बन जाएगा, कहीं खट्टा बन जाएगा। जीवन दे रहा है वही पानी तुम में चला जाता है। तो ये जो शब्द बना है ये पानी तो बना है, प्राण बोला जाता है। जल यानी प्राण। देखो कितना बड़ा चमत्कार है। ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा। और जब तुम ईश्वर का वैभव देखोगे तो तुम्हारे भीतर चिंता नहीं रह सकते, यानी आदि नहीं रह सकते। तो नारायण धन तो इसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता, सहायता कर सकता है, मगर अकेले खत्म करने की सामर्थ्य धन में नहीं है। नहीं तो यहाँ सबके लिए ये उदाहरण नहीं दिया जाता। महावन को गुरु शास्त्र आदि का क्रम जानो। और जिस महावन में गए हो, जहाँ से लकड़ी काट के ला रहे थे, वो महावन कैसा? ये गुरु और शास्त्र, क्योंकि नाना प्रकार के गुरु मिलते हैं और नाना प्रकार के शास्त्र मिलते हैं। अब उनकी बातें नाना है। अब उनमें से तुम क्या, कौन से गुरु को चुनते हो, कौन से शास्त्र को चुनते हो, और उन गुरु में भी कौन सी बात को चुनते हो, और उस शास्त्र में भी कौन से सिद्धांत को चुनते हो, तुम्हारे ऊपर है। सत्संग में नहीं सुना है? बुद्ध सत्संग कर रहे थे, बोले मुझे कोई नहीं सुनता, सब अपने आप को ही सुनता है। तत्वज्ञ को सुनने वाला अगर उनको सुन रहा है तो तत्वज्ञ ही होगा। वहाँ गुरु जी ने तो नहीं बताया कि सच में बुद्ध को कौन सुन रहा है, लेकिन हम इस बात पे चर्चा कर सकते हैं। कोई तो सुन रहा होगा। अगर सब अपने आप को ही सुन रहे हैं तो बुद्ध के बोलने का कोई अर्थ नहीं हुआ। बात समझ रहे? अगर तुम अपने आप को ही सुन रहे हो तो उनके बोलने से फायदा क्या हुआ? सच्चाई है तो उनको सुन कौन रहा है? जो कौन? जिज्ञासु। जिसका लक्ष्य वो है जो उनके गुरु का लक्ष्य है, वो जरूर उनकी बात सुन रहा है। लक्ष्य की एकता होनी चाहिए। बुद्ध जो देना चाहते हैं उसको लेने के लिए जो आया है वह बुद्ध को सुन रहा है। ये बात गुरुजी ने तो नहीं बताई, लेकिन हम मनन करके ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि अगर बुद्ध को कोई सुन ही नहीं रहा तो बुद्ध को चुप हो जाना चाहिए। इसलिए गुरु और शिष्य जब दोनों मिलते हैं तब सत्संग पूरा होता है। क्यों? क्योंकि शिष्य की जिज्ञासा है। उसी क्षण मेरे मन में प्रश्न उपजा था कि अगर गुरुजी पास बैठे होते तो मैं पूछता जरूर कि अगर कोई नहीं सुन रहा है तो बुद्ध बोल क्यों रहे हैं? कोई ना कोई तो सुन रहा हो। वैसे गुरुजी ने बोला भी है कि गहरा सत्संग तब निकलता है जब सामने कोई अधिकारी होता है। अगर तुम मेरी बात ना समझो तो मैं वो बात बोल नहीं सकता। सच बोल रहा हूँ। अभी नए लोगों को बिठा दो तो ऐसे बात बोलूँगा मैं क्या? देखना पड़ता है ना, ये समझेंगे कि नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे, कौन से विषय के जिज्ञासु है, वैसे ही बोला जाता है। महावन को गुरु शास्त्र आदि का क्रम जानो और उनका भोजन हेतु उद्यत होना, यानी जंगल में जाना, वहां से लकड़ी काट के बेचना। जगत के भोगार्थी जन की ओर संकेत मात्र समझो। जगत के जो भोगार्थी जन है, संसार में जाते हैं, उनसे अपना भोग ही तो प्राप्त करना चाहते हैं।
अत्यंत कृपण जन परमार्थ की इच्छा न रखते हुए समस्त भोगों की प्राप्ति हेतु शास्त्रों में प्रवृत्त होते हैं। बात बता दी, क्या कह रहे हैं? परम पद को तो जानते ही नहीं है, परमार्थ की इच्छा तो उनके अंदर है ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में कभी सुना ही नहीं है, या सुन भी लें तो भी संसार का आकर्षण इतना ज़्यादा है कि वो भोगों की प्राप्ति के लिए ही शास्त्रों में प्रवृत्त होते हैं। उस शास्त्र अभ्यास से भोग रूपी फल चिंतामणि रूपी परम पद को विवश होकर प्राप्त कर लेता है। और जब शास्त्र अभ्यास करते हैं तो जो चिंतामणि रूपी परम पद है वो तो छूट जाता है और भोग रूपी फल प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्रों में वह विधियां भी होती हैं कि जिसके द्वारा आप संसार में भी उन्नति कर सकते हो। सार असार के विचार युक्त काष्ठवाही वैवधिक जैसे लकड़ी के लिए वन में गए और वहां उन्हें चिंतामणि की प्राप्ति हो गई। उनमें से जो श्रेष्ठ मति को धारण करते हैं, सबको प्राप्त नहीं हो गई चिंतामणि, जो उसके अंदर सार असार को समझने वाले थे, विचार युक्त थे। अब वो गए तो थे लकड़ी लाने के लिए, यानी अपने दुखों की निवृत्ति के लिए। यहाँ जो हम लोग आए हैं, किसी को पता था कि ब्रह्म साक्षात्कार भी कोई वर्ड होता है? किसी को पता नहीं था। हाँ, सीरियल देख देख के इतना जरूर जाना था कि अगर ईश्वर पाना है तो जंगल जाना पड़ेगा, एक पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा और हाथ ऊंचा करके, है ना, तब करना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ। फिर भगवान आएंगे, फिर वरदान देंगे जो चाहोगे, तो उसी को भगवान की प्राप्ति बोलते हैं। ऐसे तो समझते थे। वही संस्कार वो भी टीवी ने डाला, टीवी ना होता तो ये भी नहीं पढ़ता, पता ही नहीं चलता। और पुस्तकों में पढ़ लेते थे भगीरथ जी गए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, कितने वर्ष जो है वो एक पाँव पे खड़े होकर के तप करते रहे, तो उसके संस्कार पड़े। वही बात बता रहे हैं कि सार असार के विचार युक्त काष्ठवाही यानी लकड़ी को ढूंढने वाले वैवधिक जैसे लकड़ी के लिए वन में गए और वहां उन्हें चिंतामणि की प्राप्ति हो गई, वैसे भोग हेतु शास्त्रों में प्रवृत्त पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है, अगर उसका विवेक तगड़ा है तो। गया तो भोगों की प्राप्ति के लिए, लेकिन प्राप्त उसको परम पद हो जाता है। ज़्यादातर लोग यहाँ बापूजी के पास किस लिए आए थे? परम पद के लिए नहीं। किसी को रोग खींच के लाया, किसी को चिंता खींच के लाई, किसी को गरीबी खींच के लाई, किसी को संसार का दुख खींच के लाया, कि वहाँ जाएंगे तो कुछ रास्ता तो मिलेगा, क्योंकि इस परंपरा का कोई अंत तो दिखाई नहीं देता। शास्त्रों के पठन एवं उनके चिंतन से क्या होगा? इस कौतूहल व शास्त्रों में प्रवृत्त होने के अनंतर वह परम पद पा लेता है। परम तत्व के साक्षात्कार के बिना ही संदेह व शास्त्र अभ्यास से भी उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। यानी अगर आप शास्त्र अभ्यास कर रहे हो और आपका उद्देश्य परम पद की प्राप्ति नहीं है तो धीरे धीरे बन जाएगा, क्योंकि रास्ता तो यही है ना। चाहो या ना चाहो, अगर तुम इस रास्ते पर चलते हो तो एक न एक दिन मंजिल अवश्य आएगी। यह बात यहाँ पे लिखी हुई है। परम तत्व के साक्षात्कार के बिना ही संदेहवश यानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, संदेह है, संशय है, शास्त्र अभ्यास से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। यानी अगर आप कौतूहलवश भी शास्त्रों का अध्ययन करते हो तो वह भी आपको परमात्म तत्व का निश्चय प्रदान कर ही देगा। वही परमात्म तत्व के निश्चय में विश्राम मिलने लग गया तो काम बन गया ना। ये बातें ऐसे समझ लीजिए, जैसे अभी आप ये ज्ञान सुन लेते हो, समझ भी लेते हो, लेकिन विश्राम नहीं करते हो। ठीक है, क्यों नहीं करते? इंद्रियों में बल है और भटकने की क्षमता है, संसार में जाके भटकती है। बता रहे, सही बात बता रहे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे शरीर में क्षमता नहीं रहेगी, लेकिन निश्चय तो हो गया तुम्हारा, तो अब क्या करेगा मन? उसके पास कोई आश्रय ही नहीं है। आँख न ठीक से देख पाएगी, न कान ठीक से सुन पाएंगे, और पेट तो पचा ही नहीं पाएगा, तो खाओगे क्या?
ना खाने की इच्छा रहेगी, ना देखने की सामर्थ्य रहेगी, ना सुनने की सामर्थ्य रहेगी, तो जाओगे कहाँ? एक परमात्मा है जो पहले सुना है, बोले यही कुछ मिल सकता है, तो झक मार के तुमको उसी के शरण होना पड़ेगा। अभ्यास रहेगा तो होगा ना। पहले का अभ्यास रहेगा तो कमजोर। अरे भाई, हम यहाँ जितने भाई बैठे इनके लिए बोल रहे हैं, हम उनके लिए नहीं वहाँ फाफे मार रहे हैं। आपके पास अभ्यास 1 घंटे का अभ्यास तो है ना, अब काहे का संशय करते हो नारायण? नहीं, अभी आपको तो पता है कि 1 घंटा बैठते हो और अच्छा तो लगता है, कुछ शांति तो मिलती है। हाँ, ऐसा नहीं लगता है? नहीं लगता हो तो यहाँ बैठते भी नहीं। देखो, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तब मन जितना उस तत्व में तदाकार रहता है उतनी अनुकूलता में नहीं लगा रहता। जैसे ही कठिनताएं आएंगी वैसे ही भाग के मन वहीं जाएगा, क्योंकि उसको लगता है इसके सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। रोएगा कितनी देर? उसको पता है रोने से प्रॉब्लम भागेगी नहीं, ईश्वर की शरण लेने से जा सकती है। देखो नारायण, यही कारण है कि आश्रम से जो लोग चले भी गए हैं ना, वो संसार में सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन की गहराई ने स्वीकार कर लिया है कि जिधर मैं जा रहा हूँ ये रास्ता कहीं जाता नहीं है। जा तो रहा हूँ, ये रास्ता कहीं जाता नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं मुझे। गहराई में पता है, क्योंकि एक बार तुमने सुनने की गलती कर ली है। एक बार भी तुमने ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुन लिया ना, तुम तो फिर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने अपने जीवन में। आज नहीं तो कल वो पनपेगा और संसार से वैराग्य लाके तुम्हारे चित्त में रख देगा। एक बार जो तुमको शांति मिल गई ना, तो बोले तुमको आज शांति का मूल्य नहीं है। जब दुख मिलेगा ना, तुमको वो शांति खींच के ले जाएगी कि नहीं, वहां कहीं सुख था। अरे भाई, मेरी बात नहीं मानते हो? कभी तुमने पद्मासन लगा के प्राणों को रोक करके चित्त को शांत किया हो और उसमें समाहित बैठे हो, अच्छा आनंद आया हो, वर्षों तक याद रहता है कि उस दिन मैं बैठा था, बड़ा आनंद था, अब कब मिलेगा? नहीं रहता है? खींचता है चित्त कि नहीं खींचता? तुमको पता है कि ऐसे वो मिल सकता है। कई लोग मुझे बताते हैं, अरे भैया वो भी दिन थे हमारे, हम ऐसे जप करते थे, एकदम बिल्कुल संसार याद ही नहीं आता था, क्या आनंद आनंद शांति शांति रहती है। यानी उस आनंद की स्मृति तो है, और वो आज भी तुमको उस मार्ग की ओर खींच के ले जाता है कि नहीं, ऐसा करने से उस समय मिला था तो आज भी ऐसा करने से मिल सकता है, भले करो चाहे नहीं करो। और जब खूब कठिनाई आएगी तो अभी भले तुम सरोवर की तरफ नहीं जा रहे हो, लेकिन जब जंगल में आग लगेगी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा पानी में खड़े होने के सिवाय। ईश्वर ने वृद्धावस्था में इतने दुख इसलिए नहीं रखे कि वो तुमको दुखी करना चाहता था। उसने वृद्धावस्था में दुख इसलिए रखा है कि तू जो ज्ञान के संस्कार तुमने जवानी में जिनका आदर नहीं किया, झक मार के तुम उनका आदर वृद्धावस्था में करो। लेकिन कर वही सकता है जिसने युवावस्था में कम से कम संस्कार तो संग्रहित किए हो। ये हम आपको छूट नहीं दे रहे, सिर्फ सांत्वना दे रहे। क्योंकि कोई ज़रूरी है बुढ़ापा आएगा। आजकल लोग तो भैया पता ही नहीं चलता कब हृदय गति बंद हो जाती है। 20-20 साल के लौंडे भी जो है टेबल पे बैठे काम कर रहे, आँख जबकि सिर गिरा, बोले उठाया तो बोले खत्म, शांत हो गया शरीर। कितने केस आजकल आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के कारण तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, हार्ट अटैक। खान पान भी ऐसा हो गया, सबसे ज़्यादा बिगड़ा है तो तेल बिगड़ा है, क्योंकि तेल तो शुद्ध ही नहीं। करेगी खाए बगैर भी तो रह नहीं सकता ना आदमी, कुछ ना कुछ तो खाएगा ही। और हर चीज़ में केमिकल आ गया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स। अमेरिका में 2 तरह की सब्जी मिलती है, एक जो जैविक खाद से जो उपजाई रहती है, उसका दाम बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन करें भी क्या करें, है ना? पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि सबको तो उपलब्ध कराया नहीं जा सकता। हालांकि कराया भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं कराया जा सकता, लेकिन लोभ भी तो बहुत बढ़ गए। हाँ, तो बात हम यहाँ चलते हैं कि अगर आप संदेहवश भी या भोगों की इच्छा पर के लिए भी शास्त्रों में जाते हैं और उनका आद्योपांत अभ्यास करते हैं, तो
उनके अंदर जो निचोड़ है, सत्व है, वो आपको अवश्य प्राप्त होता है। यहाँ तो उन्होंने कह दिया है कि परम पद की प्राप्ति भी हो जाती है। मनुष्य अपनी अपनी वासना के अनुरूप अन्य अन्य प्रयोजनों से शास्त्रों में प्रवृत्त होकर भी वैसे ही निरत से आनंद की प्राप्ति कर लेता है, जैसे श्रेष्ठ चिंतामणि को काष्ठवाही जो स्वभावतः सतत परोपकार में लगा है वही साधु कहलाता है, और उसकी चेष्टा ही सभी के लिए प्रमाण है। यानी अपनी अपनी इच्छा के लिए वो शास्त्रों में प्रवृत्त होता है, लेकिन शास्त्र का स्वभाव है। यहाँ उन शास्त्रों की बात नहीं कर रहे जिनमें केवल भोग है, यहाँ उन शास्त्रों की बात कर रहे हैं जिनमें पूर्णता है, इनमें सारी चीजें प्राप्त होती हैं। निरत से आनंद की प्राप्ति कर लेता है। जैसे लकड़ी काटने के लिए वो लोग वन में गए, लेकिन चिंतामणि की प्राप्ति हो गई। सबको नहीं हो गई, लेकिन जिनके पास श्रेष्ठ बुद्धि थी उन्हें चिंतामणि की प्राप्ति हो गई, कुछ को रत्नों की प्राप्ति हो गई, कुछ को सुवर्ण की प्राप्ति हो गई। और कहते हैं कि जो स्वभावतः सतत परोपकार में लगा रहता है उसी को साधु कहता है। यानी साधु की क्या परिभाषा हो गई? परोपकारे अविरतम स्वभावेन प्रवर्तते यह स साधुरिति प्रोक्तः प्रमाणम त्वस्य चेष्टितम। यानी सदैव परोपकार में लगा रहता है, उसी को साधु कहा जाता है। साधुजन के आचरण से ही अज्ञानी जन शास्त्र के फल में ससंदेह भी भोग प्राप्ति की आशा से प्रवृत्त होते हैं। यहाँ पे साधुजन की शुरुआत क्यों की गई है? शास्त्रों की बात तो कर दी, अब गुरुजनों की बात आती है। तो गुरुजनों के लिए सबसे पहला शब्द उन्होंने क्या प्रयोग में लाया है? साधुजन। अब साधुजन की शरण में जाओगे तभी तो वो शास्त्रों की ओर प्रवृत्त करेंगे। यही बात यहाँ से प्रारंभ होती है कि साधुजन के आचरण से ही अज्ञानी जन शास्त्र के फल में संदेह है, फिर भी भोग प्राप्ति की आशा से उसमें प्रवृत्त होते हैं। काष्ठ अर्थी वैवधिकों के समान चिंतामणि स्वरूप भोग एवं मोक्ष दोनों की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक में जो योगदान है वो किसका है? साधुजनों का है। और देखिए क्या लिखा है? शास्त्र अभ्यास करोगे तब होगा, शास्त्र अभ्यास नहीं करोगे तो न भोग की प्राप्ति होगी ना मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज एक भाई मिले, मैंने बोला भाई आप अपने आत्मबोध की प्राप्ति के निमित्त कौन से शास्त्र का आप मनन करते हो? ये प्रश्न गलत तो नहीं है? अगर आपको आत्मबोध की प्राप्ति करनी है तो किसी न किसी शास्त्र का मनन तो करना पड़ेगा। यथेष्ट? तो उन्होंने पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर उन्होंने कहा कि हम गुरुजी का सत्संग सुन लेते हैं और उनमें से कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, हम उन्हीं का मनन करते हैं। ये भी बात अच्छी है भैया, आप शास्त्र नहीं कर पाते तो सत्संग ही कर लो। तो मैंने बोला भाई ठीक है, आज आपने क्या लिखा और क्या मनन किया यही बता दो। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। इससे हमको समझ में आया कि जब आप शास्त्रों को छोड़ दिए ना तो सत्संग को छोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि देखी हुई चीज़ जितना याद रहती है ना उतना सुनी हुई चीज़ याद नहीं रहती। सच्चाई है। लिखी हुई चीज़ जितनी ज़्यादा समय तक याद रहता है उतना सुना हुआ चीज़ याद नहीं रहता। कितने सारे सत्संग सुने, कितने याद हैं आपको? ज़्यादा पूछूंगा तो क्या बताओगे? जो तुमने अपने अनुभव में जान लिया है वही बता पाओगे, बाकी कौन से दिन का कौन सत्संग 2-4 दिन याद रहता है फिर भूल जाता है। लेकिन अभी भी मेरे को फिजिक्स के पन्ने जो मैंने 12वीं क्लास में पढ़े थे ना, अभी तक उनकी फ़ोटो याद है, किस पेज पे कौन से चैप्टर का कहाँ नाम लिखा था। जूलॉजी के मेरे को बुक के पेजेस याद, आप लोगों को भी याद होगा। क्योंकि जो देखी हुई चीज़ रहती है ना वो याद रहती है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वो देखने में आता है।
लिखे हुए हैं ना। और याद करो, जब आप पेपर लिखते थे तो आपको बुक का वो पेज या जिससे आपने पढ़ा है उसका पेज याद आता था। भाई लेफ्ट साइड में ऊपर साइड लिखा हुआ है ये आंसर, ऐसे तो याद आता था। इसलिए शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अभ्यास करने में आपके पास सुविधा ज़्यादा है, क्योंकि वो याद रहता है। क्योंकि आपकी जो 70% से ज़्यादा मेमोरी है वो देख करके ही कार्य करती है। देख करके सीखते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई है कि हमें इस तरह का एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको सच में आत्मबोध प्राप्त करना है तो थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। कम से कम ब्रह्म रामायण का ही मनन। अष्टवक्र गीता है, संस्कृत ना जमे तो ब्रह्म रामायण, संस्कृत जमे तो अष्टवक्र गीता, कम से कम। तो गुरु गीता का करो, चलो अद्वैत निष्ठा नहीं पानी है, गुरु भक्ति योग का पालन करना है तो गुरु गीता का मनन करो। उसमें गुरु का प्रेम भी है, तत्व ज्ञान भी है, कर्मयोग भी है, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन मनन करना पड़ेगा। मनन के बगैर प्रकाश नहीं होता नारायण। श्रवण का मतलब समझते हो? श्रवण का मतलब होता है तुमने चकमक पत्थर ला लिया अपने घर के अंदर, ठीक, और तुम्हारे हाथ में भी है, लेकिन अब उससे चिंगारी कब निकलेगी? जब घिसोगे। मनन मतलब अरणी और मथनी को घिसना या चकमक पत्थर को घिसना। फिर जब घिसोगे तो उससे चिंगारी निकलेगी, तो सामने कुछ ज्वलनशील वस्तु रखो, उसको जलाओ, फिर उससे दिया जला लो, तो जो दिया जलेगा उसको कंटिन्यू रहेगा, चिंगारी तो बुझ जाएगी। तो मनन से भी कोई परमानेंट चीज़ नहीं निकलेगी, चिंगारी निकलेगी, दिखेगी, प्रकाश हुआ। खूब अंधेरा रहेगा, चिंगारी मारोगे थोड़ी सी रोशनी तो होती है। लाइटर जला के देखो, अरे वो गैस जलाते वाला लाइटर भी खूब अंधेरा रहेगा तो भी रोशनी देता है, हल्का सा तो देता ही है। तो जो निधिध्यासन है वो क्या है कि जब आपने उसको लो में लगा दिया फिर वो प्रकाश फैलते जाता। जब आपके चित्त में स्वाभाविक ही दृष्टांत उपजने लग जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी बुद्धि सही दिशा में जा रही है। क्योंकि वशिष्ठ जी ने जितने दृष्टांत बनाए हैं, कहाँ सुनाए हैं? ज्ञान है, उसको परिभाषा देने के लिए आसपास चीज़ें देखते हैं और वैसा घटित होता दिखता है तो उसी को दृष्टांत बना दिया जाता। जैसे वैवधिकों को वन में किसी को चिंतामणि, किसी को चंदन आदि काष्ठ, किसी को सामान्य रत्न मिले, वैसे ही शास्त्रों में प्रवृत्त लोगों में से किसी को अर्थ, किसी को धर्म, किसी को धर्म एवं अर्थ, किसी को काम, किसी को धर्म अर्थ काम तीनों, और किसी को मोक्ष सहित सभी की प्राप्ति हो जाती है। यानी यहाँ पर आकर के पूरी बात क्लियर होती है। यानी सबको सब नहीं मिल जाता, किसी को केवल काम मिला यानी रुपया पैसा मिल गया और उतने में ही संतुष्ट है, बोले बापू जी से बस इतना ही चाहिए, है ना। तो उसमें से कुछ लोग धर्म का भी पालन करने लग जाते, नहीं यहाँ तो पैसा वैसा मिल गया है, स्वर्ग में भी जाए धर्म करके। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो काम और अर्थ दोनों साथ साथ ही चलते हैं। काम है अर्थ नहीं है तो काम कैसे पूरा होगा? धर्म अर्थ और काम ये तीनों साथ में ही चलते। हालांकि धर्म उनसे थोड़ा ऊंचा है, केवल इस जगत की बात नहीं करता, मृत्यु को उपरांत की भी बात करता है। और मोक्ष तो भैया आत्यांतिक मृत्यु है, टेम्परेरी मृत्यु नहीं है। परमानेंट मृत्यु का नाम ही मोक्ष है। मरना स्वीकार हो तभी ज्ञान में आगे बढ़ना। जिसको तुम अभी मैं बोलते हो ना वही मरेगा, तुम नहीं मरोगे। देखो, मैं इच्छा निवृत्ति पे उतना जोर नहीं देता जितना स्वरूप के बोध पे देता हूँ, क्योंकि बहुत जगह लिखा रहता है कि इच्छाओं की निवृत्ति या समस्त इच्छाओं का त्याग ही मुक्ति कहलाता। लेकिन आप इच्छाओं का त्याग कर सकते हो क्या?
अगर आप कुछ भी ना चाहो तो भी इच्छाएं अपने आप आपके मन में उपजेंगे। इच्छा के त्याग का अर्थ होता है चित्त का त्याग कर देना। जिसमें इच्छाएं उपज रही हो मेरी है ही नहीं, तब उनका त्याग होता है। ये इच्छा छोड़ दी, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो कभी वो तो अच्छी लगती थी, अब छोड़ दिया। तो छोड़ क्यों दिया? क्योंकि शास्त्र बोलता है। लेकिन छोड़ने के बाद क्या छोड़ने का सुख मिला? नहीं, भीतर का आनंद मिला। भीतर का आनंद मिल गया तो तुम जीत गए, नहीं मिला तो आज नहीं तो फिर खींच के ले जाएगा। जितना रोका है उससे 10 गुना तेजी से खींच के ले जाएगा। गिरते तो संयमी ही है ना, पतित तो पतित ही रहता है। गिरता तो वो है जो ऊंचा चढ़ता है, संयमी लोग ही तो पतित होते हैं। पतित तो पहले से ही पतित है, वो का उसको गिरने का क्या मतलब निकला? वो तो पहले से गिरा हुआ, गड्ढे में तो वैसे ही चल रहा है। गिरेगा तो जो पर्वत पे चढ़ेगा। हाँ, तो प्रयास ये करना चाहिए कि अगर आप शास्त्रों में जाते हो तो चारों प्राप्त हो जाए। अगर चारों नहीं मिल रहे हैं तो मोक्ष मिल जाए, और मोक्ष के साथ अगर और कुछ चाहिए तो बोले धर्म मिल जाए। बोले चलो 3 का ऑप्शन दे दिया गया तो अर्थ मिल जाए, और चारों का ऑप्शन दे दिया जाए, चलो भाई काम भी आ जाए। हालांकि लोग कैसे क्रम बनाए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना? ऐसा क्रम रखते हैं। लेकिन क्रम कैसा होता है? मोक्ष सबसे ऊपर है, फिर धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है। काम सबसे पहले, इच्छाएं सबसे पहले ही आती है नारायण। पहले इच्छा होगी फिर तो पैसा कमाओगे। तो सबसे पहले क्या रहेगा? काम। काम यानी इच्छाएं, कामना। तभी अर्थ होता है, तभी धर्म होता है, तभी मोक्ष होता है। हे राम जी, शास्त्र आदि में मुख्य वृत्ति से धर्म, अर्थ एवं काम का ही उपदेश है, किंतु ब्रह्म बोध अवाच्य होने से ब्रह्म को प्रतिपादित करने वाले शास्त्रों में भी ब्रह्म प्राप्ति वाच्य वृत्ति से नहीं है, किंतु लक्षण आदि वृत्ति से तत्वमसि आदि वाक्यों से होती है। क्या बात, मस्त। कि यहाँ पे 3 चीज़ों का उपदेश तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, धर्म का, अर्थ का और काम का। लेकिन यह जो ब्रह्मबोध है, इसकी प्राप्ति के लिए डायरेक्ट उपदेश नहीं होता, यानी केवल वाक्य सुनो और उनका अर्थ लगा लो और तुमको बोध हो जाए, ऐसा नहीं होता। बोले इनका अर्थ कैसे निकलता है? बोले लक्षणा से निकलता है। लक्षणावृत्ति से इनका अर्थ, तत्वमसि आदि वाक्यों का अर्थ लगाया जाता है, अभिधा से नहीं लगाया जाता। 3 प्रकार से अर्थ निकलते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा यानी सीधा सीधा अर्थ, भाई आम मीठा है तो मतलब मीठा है, इसमें और कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। लेकिन जब लक्षणा से लगाया जाता है तो 2 कौर खा लो, तो क्या 2 ही कौर खिलाओगे? पेट भर खिलाओगे ना, है ना? आटा पिसा लाओ तो क्या आटा पिसाने जाओगे? गेहूँ लेके जाओगे? एक जहत लक्षणा, एक अजहत लक्षणा, एक जहत अजहत लक्षणा होती है। तो जो यह भाग त्याग लक्षणा होती है, जब दोनों को मिला दिया जाता है, उसी से ये जो महावाक्य है उनका अर्थ निकाला जाता है। और व्यंजना से कैसे अर्थ निकाला जाता है? अरे कहेंगे कुछ और समझा कुछ जाएगा, यानी उनमें उनका कोई लेना देना ही नहीं है। व्यंजना का अर्थ वैसे ही निकाला जाता है। जैसे कई अपने मित्र लोग हैं ना, वो अपने मतलब प्रेयसी से बात कर रहे हैं और सामने से पिताजी आ गए, है ना? तो अब नाम भी बदल जाएगा, काम भी बदल जाएगा, वर्ड भी बदल जाएगा। मतलब वो केवल वर्ड बोले जा रहे हैं, वो अपने हिसाब से ही समझ रहा है, ठीक है ना? इसको व्यंजना बोलते हैं। यानी उनके शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, वो उनको पहले से पता है किसकी क्या मीनिंग होती है, हमने कोडिंग रखी हुई है। नहीं, जो एजेंट लोग बात करते हैं, मतलब कुछ लिख देंगे, उसका कुछ उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये सब व्यंजना में उनको अर्थ लिया जाता है। कई बार कवि लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए व्यंजना का सहारा लिया करते थे। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने एक काव्य लिखा है पद्मावत करके,
उसमें जो अर्थ निकाला जाता था उसमें वो व्यंजना से अर्थ निकाला जाता था, उसमें प्रेमी और प्रेमिका की बात की जाती थी, लेकिन अर्थ निकलता था आत्मा और परमात्मा का। तो उसका अर्थ मतलब ऐसे व्यंजना से अर्थ निकाला जाता है। इसका यहाँ कोई उपयोग नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि 3 प्रकार से अर्थ निकलता है, अविधा से, लक्षणा से और व्यंजना से। और अपना जो मुख्य चीज़ है वो किससे काम है? लक्षणा से काम है। और लक्षणा में 3 प्रकार की लक्षणा, भाग लक्षणा, त्याग लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा। और उनमें से जो तीसरा है भाग त्याग लक्षणा, जिसको जात अजात लक्षणा भी बोलते हैं, उसी से ही हम महावाक्यों का अर्थ निकालते हैं और यह समझते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। हे श्री राम, समस्त वेदांत वाक्य अर्थों से व्यंजना शक्तिजन्य केवल स्वानुभूति से ही ब्रह्म प्राप्ति की प्रतीति वैसे ही होती है जैसे पुष्प फलादि से बसंत आदि काल की प्रतीति हो जाती है। यहाँ पे व्यंजना मैंने देखा नहीं था, लेकिन व्यंजना यहाँ पे लिखा हो, यानी कई बार तुक्का लग जाता है। यानी जब आप समझ लोगे कि लक्षणा से इसका यह अर्थ निकलता है, तो अंत में जो अनुभूति होती है वो व्यंजना की ही होती है, क्योंकि वहाँ फिर इन शब्दों और अर्थों का कोई उपयोग नहीं रह जाता। अनुभूति तुमको प्राप्त हो गई ना एक बार, तो तुमको अनुभूति से मतलब है, शब्दों से मतलब ही नहीं है। जब शब्दों से मतलब नहीं रह जाता तो उसी को व्यंजना कहा जाता है। व्यंजना का अर्थ नहीं होता विअंजन। वि माने विशुद्ध, अंजन माने दृष्टि। जब तुमको विशुद्ध दृष्टि की प्राप्ति हो जाए, क्या इसको बोलते हैं, निरालंब समाधि की प्राप्ति हो जाए, आलंबन नहीं चाहिए। पिसा के ला ले, जब इतने बोले और बच्चा समझ जाए कि गेहूं पिसाना है कि दाल पिसाना है, हाँ, तो समझ लो कि व्यंजना में आ गया हो, क्योंकि उसको पता है कि माँ क्या बोल रही है पिसाने के लिए, वो लेके जाएगा और पिसवा के ला लेगा। तो इसको व्यंजना कहा जाता है। वेदांत वाक्यार्थों से व्यंजना शक्तिजन्य, यानी केवल शक्तिजन्य, यानी उसमें ही शक्ति उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। कौन सी शक्ति? आत्मानुभूति। स्वानुभूति से ब्रह्म प्राप्ति की प्रतीति वैसे ही हो जाती है जैसे पुष्प फल आदि से बसंत आदि काल की प्रतीति होती है। भाई पुष्प खिल गए, फल आ गए, तो समझ में आ गया कि बसंत की ऋतु आकर। ऐसे ही चित्त सदैव सम है, प्रसन्न है, निर्भय है। हाँ, तो लगता है कि हाँ भाई छू गया ब्रह्म को। ऐसे तो पता चलेगा बसंत आई, और कैसे पता चलेगा? अब बसंत में भी खूब गर्मी पड़े तो पता चलेगा, फूल ना खिले तो कैसे कोई बोलेगा बसंत है? बसंत का मतलब ही होता है कि भाई मनोनुकूल घट रहा है, फूल खिले, हवा ठंडी ठंडी बह रही है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, उसको बसंत बोला जाता है ना। बसंत यानी जहाँ सारी चीज़ों को छोड़ करके वहीं बस जाना चाहो, बस अंत यानी सब को छोड़ के वहीं रह जाना चाहो, उसी को तो बसंत बोलते हैं। धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग को मानकर सर्वोत्कृष्ट रूप से शास्त्रों में निर्मल ब्रह्म ज्ञान वैसे ही स्थित है जैसे स्त्री रत्न में मणि, दर्पण, चंद्रमा आदि से परे सौंदर्य स्थित रहता है। क्या उपमा दे! यानी जो सबसे सुंदर है वो क्या है? धर्म सबसे सुंदर नहीं है, अर्थ भी नहीं है, काम भी नहीं है। जो शास्त्रों में जिसका सर्वोत्कृष्ट रूप है वो क्या है? निर्मल ब्रह्म ज्ञान। उसकी शोभा अतुलनीय है। उपमा किससे दी गई है? अरे बोले मणि भी उतनी सुंदर नहीं होती, दर्पण भी उतना सुंदर नहीं होता, चंद्रमा भी उतना सुंदर नहीं होता, है ना। जितना तुम किसी को प्रेम करने लग जाओ, उसका चेहरा जितना सुंदर लगता है उतना कुछ सुंदर नहीं लगता। हाँ, जिसको हुआ होगा उसको पता हो। वशिष्ठ जी कह रहे हैं तो वशिष्ठ जी ने अनुभव भी किया होगा। अरे भैया, वशिष्ठ जी के पास एक अंतःकरण थोड़ी ना है। अरे भैया, सबके अंतःकरण की छान लेते हैं, सामने बैठा है, उसको क्या अनुभव हो रहा है ना, वो भी उनको पता चल जाता है। हालांकि केवल अपने ही मन का अनुसंधान करो तो भी तुमको पता चल जाएगा, दूसरे के मन के देखने की जरूरत नहीं है। हे राम जी, समस्त पदों से परे यह निर्मल ब्रह्म बोध ना तो प्रत्यक्ष से, ना शास्त्र से, ना गुरु के वाक्य से,
हृदय थाम के बैठना भाई। न दान से, न तप से, न ईश्वर एवं प्रजा से प्राप्त होता है, परंतु परमात्मा तो ब्रह्म की प्राप्ति में साधन ही है। यानी प्राप्त किससे होता है? परमात्मा मिलना चाहेगा तो मिलेगा, और बाकी सहायता कर सकते हैं, वो इनसे मिलवा नहीं सकता। इसमें उन्होंने सबका नाम लिख दिया है नारायण। न शास्त्र न गुरोर्वाक्यम न दानात् न ईश्वर अर्चनात् एस सर्व पदातीतो बोधा संप्राप्यते परः। सारे पदों से जो अतीत पद है वह बोध के द्वारा ही प्राप्त होता है। एष सर्व पदातीतो बोधा संप्राप्यते परः। परः यानी परमात्मा को किससे प्राप्त किया जा सकता है? बोध से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा भी अर्थ लगाया जा सकता है। जिस तरह शास्त्र गुरु आदि परमात्म स्वरूप में विश्रांति के लिए पूर्णता कारण हुए हैं, उसे तुम सुनो। यानी ये जो आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसमें डायरेक्ट रूप में कोई सहायता नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में सभी सहायता करते हैं। शास्त्र भी, गुरु भी, और दूसरी चीज़ें भी। भाई तप किए तभी तो इंद्रियां अपने वश में आई, दान किए तभी तो वृत्ति उदार हुई। हर चीज़ें तो नज़दीक ही ले जा रही है ना नारायण। ये चीज़ें आपको ब्रह्म परमात्मा ला के दे नहीं सकती, क्योंकि उसे लाया ही नहीं जा सकता। इसलिए तो कहा गया है बोधा संप्राप्यते परः, यानी जो सबसे अलग चीज़ है, परम श्रेष्ठ चीज़ है, वह ज्ञान से प्राप्त होती है, क्योंकि वह पहले से ही प्राप्त है। शास्त्रों के अभ्यास से चित्त के शुद्ध हो जाने पर, शास्त्राद अभ्यास योगेन चित्तम यातम विशुद्धताम। नई बात मिलेगी नहीं मिले? जैसे ये कहा जाता है कि आप निष्काम कर्म करो, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। लेकिन वशिष्ठ जी एक बात और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शास्त्र अभ्यास योगेन चित्तम यातम विशुद्धताम। शास्त्रों का यदि आप अभ्यास करते हो तो भी चित्त शुद्ध हो जाता है। इसका मतलब यह मत समझिए कि आप शास्त्र का अभ्यास कर रहे हो तो आपको ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही तो कुछ नहीं हो रहा। चित्त तो शुद्ध हो रहा है। इसका प्रमाण भी है, क्योंकि जितने समय सुन रहे हो उस समय किसी के प्रति प्रेम उपजता है, किसी के प्रति द्वेष उपजता है? नहीं उपजता। समता रहती, चित्त निर्मलता रहती, न राग है न द्वेष है, सम है, बुद्धि सम है। यही तो निर्मलता की पहचान है। शास्त्रों के अभ्यास से चित्त के शुद्ध हो जाने पर, भोग इच्छा से शून्य नित्य अंतर्मुखी होने से चित्त शुद्ध हो जाएगा। उसका क्या प्रमाण है? भोग इच्छा नहीं रहेगी और नित्य अंतर्मुखता का उदय हो जाएगा। यानी हमको भी नित्य अंतर्मुख रहना चाहिए। प्रत्येक आत्मा की ओर उन्मुख चित्त ब्रह्म पद की प्राप्ति शीघ्र ही कर लेता है। सही बोला है ना नारायण? शास्त्रों का अभ्यास करोगे, चित्त शुद्ध होने लगेगा, भोग इच्छा शांत होने लगेगी, अपनी जो वृत्ति है सो प्रत्येक आत्मा की ओर लगने लग जाएगी सदा। तो प्रत्येक आत्मा की ओर लगेगी तो अंतर्मुखी हुई ना नारायण। अब प्रयास पूर्वक उसको नित्य कर दो, फिर क्या होगा? जब वृत्ति उसकी ओर उन्मुख होने लगेगी तो सदाकार हो जाएगी, वही मैं हूँ। तो क्या होगा? उससे ब्रह्म पद की प्राप्ति शीघ्र कर लेता, शीघ्र हो जाएगा। हे श्री राम जी, शास्त्र अभ्यास से अविद्या का सात्विक अंश वृद्धि को प्राप्त होता है और अविद्या के इस सात्विक भाग से तामस अंश विनष्ट हो जाता है। यानी यहाँ पर ये जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, इनको भी अविद्या का ही अंश माना गया। अविद्या बोल दो, प्रकृति बोल दो। तो जब इसमें सतोगुण बढ़ेगा
जब सत्वगुण बढ़ेगा तो वो तमोगुण को नियंत्रित कर देता है या विनष्ट कर देता है, यानी आलस्य नहीं रहेगा, प्रमाद नहीं रहेगा। शास्त्र अभ्यास से पुरुष परम निर्मल हो जाता है तथा इच्छा ना होते हुए भी आत्मज्ञान में प्रवृत्त हो जाता है। भैया क्या महिमा है शास्त्र अभ्यास की। और यहाँ हम पूछते हैं कि भैया आत्मबोध के लिए आप कौन से शास्त्र का मनन करते हो, तो नारायण लोगों के पास बहाने पे बहाने हैं। अच्छा, आपके परिचय में कोई आए तो पूछ के देखना कि भैया आप आत्मबोध के लिए कौन से शास्त्र का मनन, पठन मत बोलना, मनन करते हो। अगर कुछ बोले कि हाँ इस शास्त्र का पढ़ते, तो आज आपने क्या मनन किया है ना। देखो अगर वो बता दिया ठीक है, तब तो आपको मनन करने के लिए कोई वाक्य मिल जाएगा। अगर नहीं बताया तो उसको प्रेरणा मिल जाएगी कि करना चाहिए। दोनों हाथ में लड्डू है। अगर वो नहीं करना चाहेगा तो तुम्हारे सामने ही नहीं पड़ेगा, जब तुमको देखेगा तो दूर से ही निकल जाएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा होता है ना, है ना। वो व्यक्ति देखिए, क्योंकि अब ईश्वर की बात है और ईश्वर की जगह पे रह रहे हैं, यहाँ हम उसको डांट भी नहीं सकते कि भाई ईश्वर के बारे में क्यों पूछ रहा है। अनुकूल हो तभी बोलना, नहीं पता चला कि गुस्सा हो। क्योंकि उन्मत्त लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। जहाँ उन्नति की गुंजाइश होती है वहीं कोशिश करनी चाहिए। ज्ञानी अज्ञानी मिले होए माथा फूट। ज्ञानी और ज्ञानी मिलते हैं तो पिए रसे रस घूंट, है ना। वो उसको समझ रहा है, वो उसको समझ रहा है। एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है। अज्ञानी की बात ज्ञानी को पल्ले नहीं पड़ रही और ज्ञानी की बात अज्ञानी को पल्ले नहीं पड़ रही। नहीं, बहुत बढ़िया है बोलना। अपना ये विश्वास बना के ही रखना तो उसको इसका फल मिलेगा। लेकिन ये विश्वास अडिग रहना चाहिए। नहीं तो ये बात अच्छी है, खराब बात नहीं है। लेकिन उसको अपने इसी निश्चय पर कभी संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो उसके निश्चय में आखिरी जन्म तो है, लेकिन उसके पास इच्छाएं भी तो है। हाँ, कि क्या वो मुक्त होना चाहता है कि मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा तो चलेगा। जैसे अभी कई मन में बहुत सारा रुपया होता और मेरा आखिरी भी जन्म है, तो ईश्वर बोलेगा नहीं यार ये मुक्ति तो चाहता है, लेकिन एक इच्छा तो रह गई इसकी, एक जन्म और दे देते करोड़पति का। देखो मुक्त होने की इच्छा अगर सारी इच्छाओं पर भारी है तो तुमको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। सच बता रहा, ज्ञान होवे चाहे नहीं होवे, ठीक है, तुम मुक्त होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। लेकिन माया बड़ी प्रबल है ना, बोलने से नहीं होता। अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। रोक कौन सकता है? तुम स्वयं रुक जाओ तो रुक जाओ। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म में किसी ने तुमको पकड़ा नहीं है और ये रहा ब्रह्म। 2 कदम चलोगे ब्रह्म में बैठ जाओगे। स्थूल शरीर की हमता छोड़ा, सूक्ष्म शरीर की हमता छोड़ा, ब्रह्म में खड़ा हो गए। कौन रोक सकता है? लेकिन हम नहीं चाहते। बोले ब्रह्म में क्या धन मिलेगा, ब्रह्म में क्या रूप मिलेगा, ब्रह्म में क्या प्रशंसा मिलेगी, ब्रह्म में क्या ऐशो आराम मिलेगा। आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षात एव विभीषिका। भाई मोक्ष का मतलब समझ तो सब छूट जाएगा। हिम्मत है? अरे भाई नाम रूप की बात कर रहे हैं कि देखो सब छूट जाने का मतलब है कि नाम रूप नहीं रहेगा। सारी वस्तु में जिसके लिए चाहते हो वो रहेगा। वही तो समझना है। वही तो समझना है। माँ ने बोला भाई तुमको जो है सिपाही खाना है कि मिठाई खानी है? तो बोले नहीं हमको सिपाही खाना है। तो बोले वो रही मिठाई, ठीक है, उसमें से सिपाही निकाल देना, सिपाही तुम खा लेना और मिठाई वही रहनी चाहिए।
भाई सिपाही मिठाई में जो है सिपाही की आकृति बनी है, तो मैंने बोला भाई मिठाई खाएगा कि सिपाही खाएगा? अब उसको नाम रूप से प्रेम है, मैं तो बोले हम मैं सिपाही खाऊंगा। बोले मिठाई वही रहनी चाहिए तो सिपाही खा ले, कभी होगा? वही हाल अपना है। माँ तो बोल रही है कि भाई ब्रह्म रूपी मिठाई तुम खा लो तो सिपाही अपने आप आ जाएगा उसके अंदर, लेकिन तुम क्या बोले? ब्रह्म नहीं चाहिए, सिपाही चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए। सबका अधिष्ठान मांगोगे तो उस पर जो कल्पित है वो तो अपने आप मिलेगा ना नारायण। शास्त्र अभ्यास से पुरुष परम निर्मल हो जाता है, इच्छा न होने पर भी आत्मज्ञान में प्रवृत्त हो जाता है। इच्छा न रहे तो भी आत्मज्ञान में प्रवृत्त हो जाएगा। रात दिन सुनेगा ही वैसी को तो प्रवृत्त नहीं होगा। हम लोग कैसे प्रवृत्त हो गए? इच्छा थी आत्मज्ञान पाने की, और गुरु जी धकेलते गए, बाद में आँख खुली तो देखा अरे यार यहाँ से तो ब्रह्म दिखाई दे रहा है, पता ही नहीं चला कब लुढ़कते यहाँ आ गए। उसे समस्त उपाधियों से शून्य आत्मा का ज्ञान हो जाता है। गन्ने को पेरने से जैसे उसके मीठे रस की अनुभूति होती है, मतलब पेर करके, यहाँ पेरने का शायद मुंह में रख के पेरने का है ना, क्योंकि भाई मशीन में पेरोगे थोड़े ना गन्ने के रस की अनुभूति होगी, नहीं मुंह में रख के चूसने से रस निकलता है शायद इसका। लोस्टेन लोस्टुम सलिले। वैसे ही सूत्र भाष्य महारामायण आदि शास्त्र एवं गुरु उपदेश आदि साधन से तत्वमस्यादि महावाक्यार्थ के सार रूप स्वात्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी ये जो वाक्य है ये भी गन्ने के मतलब गन्ने के समान, इसको छीलो हल्का हल्का सा, फिर मुंह में रख के चूसो तो इनसे जो रस मिलेगा वो आत्म अनुभूति का है। लेकिन अब तुम गन्ने ही नहीं लाओ तो कभी रस मिलेगा? शास्त्र अभ्यास जरूरी है ना। और यह परंपरा गुरुजी ने नियम के रूप में हमें दी तो है, लेकिन हमने नियम को सिर्फ नियम बना दिया, उसको मनन में कभी लेके ही नहीं गए। अरे भैया हम हमारे आजू बाजू लोग बैठते, हम पूछते भैया आज गुरु गीता में क्या पढ़ा? पढ़ा तो था आज तक नहीं बताया भाई ने कि आज मैंने गुरु गीता में क्या पढ़ा। ज़्यादा पूछूंगा ना तो पंचामृति लेके आ जाएगा, ठीक है, और उसमें से पढ़ के बताएगा कि आज ही ये पढ़ा। अरे भैया हमने कहा कि आप ऐसा करो, आप जो 2 पेज पढ़ते हो एक ही पेज पढ़ो, आधा ही पेज पढ़ो, जो पढ़ो सो याद रखो नारायण, तब तो उसका कुछ लाभ है। पढ़ के भूल जाने का क्या लाभ है? तो आप अभ्यास नहीं कर रहे हो, शास्त्र को सिर्फ पलटा रहे हो। शास्त्र को पलटाने से बहुत नहीं होता। हम लोग घर में पढ़ते थे तो ऐसे ऐसे झूल तो घर में बुआ रहती थी, क्या बोलती थी? अरे बोले ये जितना सफ़ेद सफ़ेद है छोड़ के जितना काला काला है वो सब पढ़ ले रहा है, क्योंकि ये सब काले काले से तो लिखा हुआ है। सफ़ेद सफ़ेद छोड़ दिया और काला काला ग्रहण कर ले रहा है। काला मतलब अज्ञान भी होता है, यानी कुछ पढ़ नहीं रहा है। हालांकि अपने यहाँ तो ऐसी भी विद्याएं हैं कि तुमको पढ़ना ना पड़े पर सर शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, ऐसी भी साधनाएं होती हैं। बिना पढ़े शास्त्रों का ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि हाँ सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। ये शास्त्र है ना, इसमें ऐसे हाथ रखोगे ना पूरा ज्ञान तुम्हारे दिमाग में आ जाए। सिद्धियाँ होती हैं। अरे हनुमान जी ने नहीं दिया था, बोले एक दिन के अंदर जितने शास्त्र देखोगे सबका ज्ञान हो जाएगा। वो चीज़ अलग है। और उनसे ब्रह्म तत्व का निश्चय निकाल लेना और ब्रह्म परमात्मा से एक हो जाना, वो बात अलग। हे राम जी, ज्ञान हेतु किया जाने वाला शास्त्र अभ्यास ही यथार्थ है। देखो बातें घूम फिर के आ ही जा रही हैं, जो हम कब से कह रहे हैं। ज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए, और ज्ञान वही है जिससे सर्वत्र आत्मदर्शन स्वरूप क्षमता का दर्शन हो। समता वही है जहाँ जागृत में सुषुप्ति की अनुभूति हो। लो, समता वही है जहाँ जागृत में सुषुप्ति की अनुभूति हो नारायण, कि ये जो तुम दिखाई दे रहा तुम लोग हो ही नहीं, मैं तो सोया हुआ हूँ। गुरु उपदेश के अनुरूप शास्त्र अभ्यास, संत समागम, यम नियम श्रम से आदि अंत रहित परम कल्याण स्वरूप निर्वाण संज्ञक
निरतिशय सुख की प्राप्ति होती है। यानी गुरु का जो उपदेश होता है उसके अनुरूप अगर आप शास्त्र का अभ्यास करते हैं, संतों का समागम करते हैं, जैसे अपन लोग बैठे हैं संत समागम ही, अब कहाँ जाएंगे संत ढूंढने के लिए? हम आप में संत देख लें, आप हम में संत देख लो। संत मतलब कौन? जो सत तत्व के बारे में चिंतन करे वही तो संत, ना जो है बाद में लगा दो। सत्य के बारे में चिंतन करे, करवाए, वही संत। अपने लिए यही अर्थ अच्छा है। संत समागम, भाई उसी को तो संत समागम बोलते जिनके पास बैठने से सत तत्व के बारे में सुनने को मिले, आत्मसात करने को मिले। यम का अर्थ क्या होता है? जो अपनी बाह्य इंद्रियां हैं इनको जो नियंत्रित करता है उसे यम कहते हैं, और जो अपनी अंतः इंद्रियां हैं उनको जो नियंत्रित करता है उसको नियम कहते हैं। शम यानी मन को उपशम कर देना, शांत कर देना। से आदि अंत रहित परम कल्याण स्वरूप निर्वाण संज्ञक निरतिशय सुख की प्राप्ति होती है। अगर ये सारी चीजें आप में है तो आज नहीं तो कल निरतिशय सुख की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। यहीं पर 197वां सर्ग पूर्ण होता है। यहीं पर आज विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम शयनो भुनक्तु वीर्यं कर्मावहि तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।